हेलो एवरीवन, मैं अनिल नीव इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। तो आज जो हमारा एक रेगुलर टॉपिक चल रहा था उसी चीज को कंटिन्यू करेंगे। जो हमारा टॉपिक था लास्ट टाइम हमने उस चीज के बारे में थोड़ी सी बात करी थी कि इंडियन रिवर्स के ऊपर हम बात कर रहे थे। तो इंडियन रिवर्स का जो नेक्स्ट आपके पास टॉपिक है वो इस तरह से है। वो बोला जा रहा है कि लास्ट टाइम हमने क्या बात करी कि इंडियन रिवर्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। दो पार्ट्स में ना, इंडियन रिवर्स को दो पार्ट्स में हमने डिवाइड करा। एक को बोला गया नॉर्दर्न रिवर्स और एक को बोला जा रहा था साउदर्न रिवर्स। तो हम नॉर्दर्न रिवर्स में जो इंपॉर्टेंट आपके पास रिवर्स देखने को मिल रहे थे उन सब की बात कर चुके थे। जैसे कि आपने बात करी नंबर 1 पे एक सिंधु रिवर की बात करी, नंबर 2 पे गंगा रिवर की बात करी, नंबर 3 पे आपने ब्रह्मपुत्र रिवर की बात करी और उनकी जो ट्रिब्यूटरीज है वो भी आप सबने देख ली थी। और उन्हीं रिवर्स को हम क्या बोलते हैं, हिमालयाज रिवर का नाम भी उन्हीं को देते हैं, क्योंकि वो सारी की सारी हमने देखा था ना हिमालय से निकल रही है। क्लियर है? अगर हम यहां जैसे की बात करें, जम्मू एंड कश्मीर के आसपास आपके पास एक नदी दिखती है, यहां पे बोल जाता है उसको सिंधु बोला जाता है ना। उसके बाद उत्तराखंड के आसपास आपके पास कौन सी थी, नाम था गंगा की बात करेगी। और ब्रह्मपुत्र कहां पे थी, अरुणाचल प्रदेश के आसपास। तो ये पूरा रीजन आपके पास कौन सा है, ये हिमालय रीजन ही आपके पास है। तो मतलब हम ये पूरा टॉपिक पढ़ चुके थे। आज जो आपका टॉपिक है वो आपके सामने है। बोला जा रहा है प्रायद्वीपीय भारत की नदियां या फिर दक्षिणी भारत की नदियां या दक्षिण भारत की नदियां, या फिर इसको क्या बोला जाता है, बोला जाता है प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। तो देखो, दक्षिण भारत की नदियों में आपके पास जो इंपॉर्टेंट है वही हम डिस्कस करेंगे। ऐसे तो अगर मैं बात करूं इंडिया में पता नहीं कितनी तरह की या कितने नाम आपके पास नदियों के देखने को मिलते हैं, पर हमें यहां पे बस कुछ जर्नल से देखने जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहते हैं। क्लियर है? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपके पास इंपॉर्टेंट है वो यहां पे आपको देखने को मिलेगी। तो यहां पे जब हम दक्षिणी भारत की नदियों की बात करते हैं, या तो इसको क्या बोला जा सकता है, पेनिनसुलर इंडिया रिवर्स, पेनिनसुलर इंडिया किसे कहा जाता है, ये जो आपका प्रायद्वीपीय भारत है ना या दक्षिणी भारत है उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रायद्वीपीय भारत। हमने कल देखा एक ये वाला क्षेत्र पानी से भरा हुआ है ना, यहाँ पे पानी है अरब सागर, यहाँ पे पानी है बे ऑफ बंगाल और यहाँ पे पानी है आपके पास हिंद महासागर। ऐसा क्षेत्र जो तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ उसी को क्या बोला जाता था, प्रायद्वीपीय भारत। तो उसी की हम नदियों के बारे में बात कर रहे हैं। पहला पॉइंट दक्षिण भारत की नदियों में, पहला पॉइंट, इन जितनी भी हम दक्षिण भारत में नदियां पढ़ने वाली हैं उनको हम दो है ना वीडियोस में देखेंगे, दो वीडियोस में हम उसको देखेंगे। आज हम जो देख रहे हैं उसमें एक टॉपिक कंप्लीट करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट आपके पास टॉपिक आएगा। तो वो दो वीडियोस, ये दो पार्ट्स हमने कैसे करे, देखो हमारे दक्षिण भारत की जो नदियां है ना, कुछ नदियां आपके पास जो आपके पास एक बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी में अपना पानी गिराती है। कुछ नदियां बंगाल की खाड़ी में अपना पानी गिराती हैं, कुछ नदियां अरब की खाड़ी में अपना या अरब सागर में अपना पानी गिराती हैं। तो आज हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे जो आपके पास बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। क्लियर है? ऐसे गिरती बहुत ज्यादा है। अगर मैं ऊपर की बात करूं, यहां पे दामोदर नदी है, दामोदर नदी भी आपके पास छोटा नागपुर से निकलती है। उसके बाद अगर मैं थोड़ा सा नीचे की बात करूं, एक आपके पास स्वर्ण रेखा नदी आती है। अगर उससे नीचे की बात करूं तो आपके पास एक महानदी भी आती है, पर हमने वो कोई भी नहीं लिखी यहां पे। क्यों? बस हमें वो देखनी है अभी के लिए जिसके बारे में ज्यादा करके क्वेश्चनिंग होती है। क्लियर है? तो सबसे पहले हम आ जाते हैं अपनी पहली इंपॉर्टेंट या जो आपके पास एक महत्वपूर्ण नदी है उसके ऊपर आ जाते हैं। पहली जो आपके पास इंपॉर्टेंट नदी थी उसका नाम है गोदावरी। क्या बोला गया? गोदावरी। ये जो मैं यहां पे शो कर रहा हूं ना, ये गोदावरी है। यहां से लेके यहां तक आपके पास क्या नाम है? गोदावरी। क्या नाम है? गोदावरी। तो गोदावरी के लिए आप लिख लो, बोला जाता है गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। हमने कल देखा था, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले ही हमने पूरा टॉपिक देखा था ना, कि बोला गया जो हमारे क्वेश्चंस बनते हैं, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, बोल जाता है गोदावरी, जिसकी आपके पास लगभग कितनी लंबाई है, 1465 किलोमीटर। क्लियर है? अच्छा, एक हमारी मिस्टेक हो रही थी है ना, जो हमारी रेगुलर क्लासेस थी उसमें एक मिस्टेक जैसी हो रही थी। हमारे से क्वेश्चन बनता है, बोल जाता है कि दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है, दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है। तो वहां पे हमने गलती से बोल दिया था गोदावरी, वो गलत है, वो चीज गलत है। तो सबने ये चीज ठीक करनी है। अगर आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि दक्षिण भारत की गंगा कौन सी है, तो वो आप याद रखना, वो है आपके पास कावेरी। क्या नाम है? कावेरी। पर हमारी गोदावरी क्या फैक्ट लेके चलती है, गोदावरी हमारे पास बोलती है कि इसे हम बूढ़ी गंगा के नाम से भी जानते हैं। इस नदी को हम बूढ़ी गंगा के नाम से जानते हैं। क्लियर है चीजें?
बूढ़ी गंगा। इसको बूढ़ी गंगा क्यों बोलते हैं? क्योंकि गर्मियों के टाइम में ये आपके पास सूख जाती है ना। या फिर आप ऐसा भी रख सकते हो कि जो हमारे दक्षिण भारत की नदियां हैं वो साल भर या एक तरह से मौसमी नदियां हमारे पास होती हैं। मौसमी नदियों का तात्पर्य क्या था कि इनमें हर साल या मतलब पूरे साल में पानी एक जैसा नहीं रहता है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं उत्तरी हिमालय या हिमालय की नदियों की बात करूं तो उनमें लगभग पूरे साल भर में पानी रहता है, पर इसमें कई जगह होता है वो सूख जाता है, कई जगह तो पूरी आपके पास नदी सूख जाती है। तो यहाँ पे बोल जाता है गोदावरी को क्या बोला गया? बूढ़ी गंगा। क्लियर है? ये हमारी मिस्टेक थी लास्ट टाइम में कि हम दक्षिणी भारत की गंगा को गोदावरी बोल रहे थे, वो गलत है। इसको बूढ़ी गंगा बोला जाता है। और कावेरी नंबर 3 पे हमने ये इंपॉर्टेंट बनाई है, कावेरी। इसको हम क्या बोलते हैं? दक्षिणी भारत की गंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? तो ये तो इंपॉर्टेंट हो गया भाई, ये पहला क्वेश्चन है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? कौन सी थी? गोदावरी। और वो आपके पास कितना किलोमीटर एरिया लेके चलती है या लंबाई लेके चलती है? नाम था 1465 किलोमीटर। अब आपके पास इंपॉर्टेंट क्या था? अगर मैं गोदावरी की बात करूं, गोदावरी नदी निकलती कहां से, किस राज्य से निकलती है, तो आप फटाफट लिख लो। गोदावरी नदी देखो यहां पे गुजरात है, ये वाला हिस्सा गुजरात है, सबको पता है। नीचे वाला क्षेत्र कौन सा है? ये वाला क्षेत्र कौन सा है? ये वाला आपके पास महाराष्ट्र है। ये वाला क्या है? महाराष्ट्र। तो बोल जाता है गोदावरी नदी महाराष्ट्र के पास एक आपके पास नासिक क्षेत्र है, ये नासिक शहर है, उसमें आपके पास एक जगह है, नाम है त्र्यंबक। क्या नाम है? त्र्यंबक। त्र्यंबक से आपके पास कौन सी नदी निकलती है? नाम था गोदावरी। और गोदावरी की स्रोत क्या है? गोदावरी कैसे आपके पास, क्या ये ग्लेशियर से निकल रही है या फिर किसी और कारण निकल रही है? तो इसका अगर स्रोत की बात करी जाती है तो ये आपके पास वर्षा के ऊपर डिपेंड करती है। क्लियर है? जब आपके पास बरसात का मौसम आता है तो ये पूरी गोदावरी आपके पास जो नदी है वो पूरी एक तरह से पानी से लदी हुई होती है। और गर्मियों के टाइम अभी की बात करें तो लगभग ये सूख चुकी है ना। तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट था। गोदावरी कहां से निकलती है? महाराष्ट्र के नासिक शहर से, जो आपके पास कहां पे है? यहां पे पश्चिमी घाट है ना। पश्चिमी घाट के आसपास आपके पास क्षेत्र है, नाम है त्र्यंबक। वहां से निकलती है। अब बोला जाता है ये निकलती है और लास्ट में जाके ये इस तरह से ट्रेवल होती है और लास्ट में जाके ये अपना पानी गिरा देती है कहां पे? बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में। यहां पे आपके पास ये क्या करती है? अपना पानी छोड़ देती है नीचे बे ऑफ बंगाल या बंगाल की खाड़ी में। क्लियर है ये चीजें? अब यहां पे होता क्या है? बोला जाता है गोदावरी नदी ना एक डेल्टा बनाती है, डेल्टा बनाती है, छोटे छोटे डेल्टा बनाती है। हमें एक ये तो इंपॉर्टेंट है ना, यहाँ पे एक डेल्टा बन रहा था जिसको हम क्या बोलते हैं? सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा कौन कौन सी नदियां बना रही थी? जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में है ना टाइप करें। ठीक है? अब देखो बोला जाता है कि ये गोदावरी भी उसी तरह से आपके पास डेल्टा बनाती है, पर ये विश्व का नंबर 1 रैंक नहीं लेके चलती, ना भारत का नंबर 1 रैंक लेके चलती। बस याद रखना राजमुद्री क्षेत्र पे आपके पास जो नाम था गोदावरी, गोदावरी अपना डेल्टा बनाती है। क्लियर है ये चीजें? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या था? अगर हम बात करें गोदावरी नदी किस किस राज्यों में दिखने को मिलती है, कौन कौन सी राज्यों से होके निकलती है, तो आपके पास वो 3 राज्यों से निकलती है। एक महाराष्ट्र से तो निकल ही रही थी, उसके बाद इसको बीच में तेलंगाना मिलता है, और ये आपके पास राजमुद्री जो है वो आंध्र प्रदेश का तटीय क्षेत्र है। क्लियर है चीजें? तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट है। देखो हमें ये क्यों पढ़ना पड़ रहा है कि भाई ये महाराष्ट्र से ट्रेवल कर रही, तेलंगाना से ट्रेवल कर रही, आंध्र प्रदेश से ट्रेवल कर रही है। कई बार क्या होता है ना, आपके पास ट्रिब्यूटरी पूछी जाती है, आपके पास बहुत सारी नदियां देख के रखेंगी, एक दामोदर लिख देगा, एक आपके पास कोसी नदी लिख देगा, एक आपके पास कोई और नदी लिख देगा, है ना, इस तरह से बोलेगा। तो कौन सी बोला जाता है कि जो गोदावरी की सहायक नदी नहीं है, तो वो तभी आपको पता चल सकता है जब आप अपने टॉपिक, अपने कॉन्सेप्ट्स को पूरा, है ना, एक तरह से पक्का कर चुके होंगे। तो पक्का कैसे होंगे? महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से होके आपके पास क्या निकलती है? नाम था गोदावरी। क्या नाम था? गोदावरी। सही है ये चीजें? अब आपके पास इंपॉर्टेंट क्या है? बोला जाता है गोदावरी की बहुत सारी सहायक नदियां हैं, पर हम यहां पे हर किसी सहायक नदी की बात नहीं करेंगे, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उसी की हम बात करेंगे। तो आपकी सहायक नदियां कुछ इस तरह से है, गोदावरी की सहायक नदियां कुछ इस तरह से है ना। तो यहां पे बोला जाता है हमें ये देखना है गोदावरी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है। गोदावरी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो यहां पे याद रखना, गोदावरी की जितनी भी सहायक नदियां हैं वो यहां पे मैंने लिखी हैं, है ना। तो आपने ये चीज याद रखनी है, ये गोदावरी के लिए है। गोदावरी की सबसे सहायक नदी मैंने सबसे पहले लिखी है, वो नाम है बेनगंगा। बेनगंगा गोदावरी की सबसे लंबी सहायक नदी है, नाम था बेनगंगा। क्लियर है? आगे बढ़ो। पेनगंगा उसकी सहायक नदी है, प्रवरा एक और सहायक नदी है, इंद्रावती एक और सहायक नदी है, एक याद रख लेना मंजीरा। मंजीरा आपके पास जो है वो दक्षिणी
क्षेत्र से, ये दक्षिण भारत से निकलने वाली नदी जो आपके पास सहायक नदी जो कि गोदावरी में मिलती है जाके, और सारी की सारी उत्तरी भारत से आपके पास आती है। मंजीरा जो आपके पास है वो दक्षिणी भारत से आती है। तो बस आपको याद रखना है बेनगंगा, पेनगंगा, प्रवरा, इंद्रावती, मंजीरा, है ना, ये सारी आपके पास गोदावरी की सहायक नदियां थी। नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर मूव करो। अब देखो ये चीज हमने पढ़ ली है, हमने किसके बारे में बात कर ली, गोदावरी के बारे में बात कर ली है। अब आगे आ जाओ, बोला गया भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी, दक्षिणी भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी, याद रखना दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी, नाम था कृष्णा नदी। क्या नाम था, कृष्णा नदी। आपने कल देखा था कृष्णा नदी की लंबाई कितनी थी, जल्दी मेरे को लिख के दिखाओ, है ना, जल्दी से कमेंट सेक्शन में टाइप करो कृष्णा नदी की लंबाई कितनी थी, और प्लस गंगा की लंबाई कितनी है, सिंधु नदी की लंबाई कितनी है, ये सारी चीजें जल्दी से, है ना, कमेंट सेक्शन में टाइप करके दो। तो बोल जाते हैं कृष्णा नदी भारत की दूसरे नंबर की सबसे लंबी नदी है, और ये आपके पास, ये भी महाराष्ट्र से निकलती है, ये भी आपके पास महाराष्ट्र राज्य से निकलती है। इसके बारे में इंपॉर्टेंट क्या है, बोल जाता है ये महाराष्ट्र, ये अगर मैं इन क्षेत्रों की बात करूं ना, ये वाला जो एरिया है ना, इसको क्या बोल जाता है, पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट। तो बोल जाता है ये जो कृष्णा नदी है, पश्चिमी घाट पे एक आपके पास पर्वत है, नाम है महाबलेश्वर, महाबलेश्वर पर्वत, वहां से आपके पास क्या निकलती है, इसका उद्गम स्थल है, नाम है कृष्णा नदी। क्लियर है, इसका उद्गम स्थल है, और वो इस तरह से आपके पास निकलते निकलते यहां पे लास्ट में जाके ये आंध्र प्रदेश के आसपास देखने को मिलती है। और यहां पे बोला जाता है ये विजयवाड़ा में अपना एक डेल्टा बना देती है। यहां पे गोदावरी कहां पे डेल्टा बना रही थी, राजमुद्री में, और ये कहां पे आपके पास डेल्टा बना रही है, विजयवाड़ा में। क्लियर है चीजें। तो बोला जाता है ये आपके पास इंपॉर्टेंट हो चुका है, यहां से निकली और ये कहां पे जाती है, विजयवाड़ा, या फिर एक तरह से बंगाल की खाड़ी में अपना पानी गिरा रही है। उसके बाद क्या बोला जाता है, अगर मैं कृष्णा नदी की सहायक नदियों की बात करूं तो कृष्णा नदी की जो आपके पास, सॉरी ये कौन सा था, हाँ कृष्णा नदी की अगर मैं सहायक नदियों की बात करूं तो इसकी जो सबसे लंबी सहायक नदी है वो आपके सामने है, नाम था तुंगभद्रा। क्या नाम था, तुंगभद्रा आपके पास सबसे लंबी सहायक नदी है। और भी इसकी कुछ सहायक नदियां हैं, जैसे आपके पास नाम था कोयना, ये कृष्णा की, ये आपके पास सहायक नदियां पढ़ लेनी है सबने, कोयना, भीमा, मूशी, तुंगभद्रा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या, जल्दी, कोयना भी इंपॉर्टेंट है, उसके बाद भीमा भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है भीमा किसकी सहायक नदी है। क्लियर है। उसका मूशी भी इंपॉर्टेंट है, और एक आपके पास और हमने पढ़ी यहां पे जो आपके पास तुंगभद्रा थी। और भी होती हैं पर हमें जो इंपॉर्टेंट है वही डिस्कस करनी है। क्लियर है। तो हमारे पास इंपॉर्टेंट क्या बना, कृष्णा नदी निकली कहां से, वो भी महाराष्ट्र से निकली, महाबलेश्वर पर्वत जो कि पश्चिमी घाट में था, वहां से वो निकल रही है। अब वो आपके पास क्या कर रही है, आस्ता आस्ता अपनी गति कर रही है, और वो विजयवाड़ा में अपना डेल्टा बना दे रही है। उसके बाद वो जाके बंगाल की खाड़ी में गिर रही है। चीजें क्लियर हो रही थी। अब बोला जाता है ये जो कृष्णा नदी है कितने राज्यों से गुजरती है, ये कौन कौन से स्टेट से ये गुजरती है, तो याद रखना ये 4 स्टेट से गुजरती है। ये हमने देखा था 3 स्टेट से गुजर रही थी, कौन कौन सा था, यहां था महाराष्ट्र, यहां पे था तेलंगाना, आगे था आंध्र प्रदेश। और यहां की बात करेंगे तो पहला आपके पास कौन सा चलता है, महाराष्ट्र, साथ में कौन सा लगता है, कर्नाटक, है ना, बेशक गोवा यहां पे होगा पर फिर भी आपके पास क्या देखने को मिलता है, कुछ बाउंड्री कर्नाटक के साथ शेयर होती है, कर्नाटक, फिर आगे तेलंगाना, फिर आगे आंध्र प्रदेश, मतलब इसमें कौन सी ऐड हो चुकी है, कर्नाटक। तो ये आपको याद रखनी है। इस तरह से आपके पास कृष्णा नदी हमें देखने को मिलती है। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कृष्णा नदी की लंबाई कितनी है, 1401 किलोमीटर। ध्यान रखा जाए, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी, हाँ, और दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी, लंबी नदी कौन सी है, नाम था गोदावरी, जिसकी 1465 किलोमीटर आपके पास ये लंबाई थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट था, एक आपके पास दक्षिण भारत की एक और इंपॉर्टेंट नदी है, नाम है कावेरी। क्या नाम है, कावेरी नदी। ये जो मैंने यहां पे ड्रॉ करी है ये आपके पास कावेरी नदी है। कावेरी नदी कर्नाटक से निकलती है, कर्नाटक राज्य से निकलती है, और ये भी आपके पास पश्चिमी घाट, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा याद रखना इसको ना। बोला गया ये पश्चिमी घाट में एक और पर्वत है, नाम है ब्रह्मगिरी, या इसको पुष्पगिरी भी बोला जाता है। ब्रह्मगिरी पर्वत से आपके पास स्टार्ट होती है, नाम था कृष्णा नदी, और ये आपके पास ये बोल जाता है ऐसे मेन, ये 2 राज्यों से, है ना, निकलती है। मेन जो इसका प्रवाह है वो 2 राज्यों से निकलता है, पर इसकी जो सहायक नदियां आती है ना, उसके अकॉर्डिंग ये 5 राज्यों में देखने को मिलती है कृष्णा, ऐसे 2 में। एक ये कौन सा है, कर्नाटक, अगला कौन सा आ गया, केरला, तमिलनाडु, ये कर्नाटक, अगला कौन सा आ गया, तमिलनाडु, ये वाला हिस्सा तमिलनाडु है भैया,
है ना। तो यहाँ पे क्या था, बोल जाता है ये मुख्य तौर से दो राज्यों में घूमती है, एक आपके पास था कर्नाटक, एक था तमिलनाडु। पर अगर हम इसकी सहायक नदियों की बात करूं तो ये 5 हो जाती। तो लिखते चलना, नंबर 1 पे लिखा हमने कर्नाटक, नंबर 2 पे आंध्र प्रदेश, नंबर 3 पे तेलंगाना, और नंबर 4 पे केरला, और नंबर 5 पे तमिलनाडु। सिंपल है भैया, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बने हैं लास्ट टाइम। इसमें हुआ क्या, बोल जाता है कि इसके जल के लिए ना विवाद चल रहा था कि मतलब ये वाला जो इसका पानी है इतना आंध्र प्रदेश यूज करेगा, इतना पानी इसका तेलंगाना यूज करेगा। वही हमने बात करी ना सिंधु समझौते की बात करी थी। जल्दी से लिखो जरा, सिंधु समझौता क्या था और वो कब हुआ था। तो उसी तरह से कावेरी विवाद हुआ है। कावेरी विवाद क्या है, कावेरी नदी के पानी के लिए विवाद देखने को मिला, और वो आपसे क्वेश्चन क्या बना है हमेशा कि वो विवाद किन किन राज्यों में था। तो नंबर 1 आपने याद रखना है जहां से निकली कर्नाटक, नंबर 2 पे आपके पास एक इंपॉर्टेंट क्या था जहां पे फेमस है तमिलनाडु। नीचे की बात करेंगे तो हमने बात करी साथ में आपके पास क्या है केरला, वहां से इनकी सहायक नदियां निकलती हैं। केरला की बात करी, ऊपर की बात करें तेलंगाना बीच में देखने को मिलता है, और एक आपके पास क्या थी आंध्र प्रदेश। तो आप सबको ये पता होना चाहिए कृष्णा नदी इन 5 क्षेत्रों से देखने को मिलती है, और इनमें आपके पास डिस्ट्रीब्यूट देखने को मिल रहा था कावेरी का। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे पेपर्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये सही होगी सारी चीजें। अगर हम कृष्णा नदी की सहायक नदियों की बात करें, आपके पास क्या क्या थी, एक था शिमशा, एक थी भवानी, एक था अमरावती, और एक था नाम अर्का देवी। अर्का देवी, शिमशा, भवानी, अमरावती, अर्कावती। क्लियर है, ये आपके पास इंपॉर्टेंट थी। चीजें क्लियर हो रही है ना। हमने 3 मेजर रिवर्स देखी जो कि दक्षिण भारत में देखने को मिलती हैं, है ना। अब आपके पास इंपॉर्टेंट क्या बनता है कृष्णा नदी में, बोला जाता है कि इसको ना हम जितनी भी दक्षिण भारत की नदियां अगर उससे कंपेयर करें ना, तो यहां पे सबसे ज्यादा आपके पास पानी देखने को मिलता है ना। पूरे साल भर में जहां एक ऐसी नदी दक्षिण भारत की जिसमें पानी देखने को मिलता है, वो आपके पास कौन सा है, नाम था कृष्णा नदी, कावेरी नदी। क्यों कावेरी नदी में ऐसा क्यों हो गया, बोला जाता है अगर मैं इसके पानी के स्रोत की बात करूं, कि इसके उद्गम स्थान की बात करूं, इसके उद्गम स्थान की बात करूं, तो ये ग्लेशियर नहीं है। हमारी जो हमेशा साल भर अपना पानी दिखाती है वो आपके पास जो नदियां, वो आपके पास हिमालय की नदियां थी। पर ये जो है आपके पास, ये पानी के ऊपर है ना, वर्षा के ऊपर डिपेंड करती है, ये भी वर्षा के ऊपर डिपेंड करता है। पर यहां पे क्या है, देखो यहां से आपने एक जलवायु वाला टॉपिक पढ़ा था, यहां पे आपके पास साउथ वेस्ट विंड चलती है ना, जिनको हम क्या बोलते हैं दक्षिण पश्चिम पवने। दक्षिणी पश्चिमी पवने के कारण क्या होता है, यहां पे जो आपके पास ये कर्नाटक है, कर्नाटक के साथ ही आपके पास क्या है केरला, और यहां पे आपके पास एक मालाबार तट है, मालाबार तट पे लगातार आपके पास क्या होती रहती है, वर्षा। एक टाइम ऐसा आएगा कि इस क्षेत्र पे आपके पास वर्षा कौन करेगी, दक्षिण पश्चिम पवने लगातार करती रहती है ना। उसके बाद लगभग सर्दियों के टाइम में आपके पास वर्षा जो हो रही है वो आपके पास इस तरफ यहां पे कोरोमंडल तट पे भी वर्षा होती है। कोरोमंडल तट पे कौन वर्षा कर रहा है, यहां पे इस क्षेत्र पे भी लगातार है ना वर्षा। मतलब एक ऐसा क्षेत्र है जहां पे दक्षिण पश्चिमी पवने अपनी वर्षा नहीं कर पाती हैं, तो उस टाइम आपके पास जो वर्षा करती है यहां पे वो कौन सी, उत्तर पूर्वी पवने। हमने पढ़ा था यहां पे उत्तर पूर्व से आपके पास आर्कटिक महासागर से पवने आ रही है, दक्षिण चीनी सागर से होते हुए वो यहां पे इस तरह से एंट्री कर देती है, हिमालय के चलते वो भारत में नहीं घुस पाती है। उसके बाद क्या होता है, ये बांग्लादेश से नमी लेके ये यहाँ पे कोरोमंडल तट पे गिराती है। तो मतलब इस तट पे भी हमेशा वर्षा होगी, इस तट पे भी हमेशा, मतलब जनरल टाइम की बात करी जा रही है, अगर वर्षा होगी तो इसमें भी और इसमें भी, तो उसकी वजह से क्या होता है, ये हमेशा पानी से भरी हुई है। क्लियर है, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपके पास इंपॉर्टेंट क्या है, यहां पे याद रखना, जो हमने यहां पे 2 डेल्टा पढ़े हैं ना, एक हमने बात करी राजमुद्री और एक का नाम था विजयवाड़ा। एक आपके पास नाम था राजमुद्री और एक का नाम आपके पास क्या था, विजयवाड़ा। इन दोनों के बीच में जो स्थल है ना, वहां पे एक लेक है, और उस लेक का नाम है कोलेरा या कोलेरू झील। ये इंपॉर्टेंट है, कोलेरू झील। तो आप सबको ये पता होना चाहिए, छोटी छोटी चीजें, है ना। अब ये सारी तो इंपॉर्टेंट रिवर्स थी जिनके बारे में कुछ हमारे पास क्वेश्चंस बनते हैं और उल्टे सीधे बनते हैं। आपके पास इंपॉर्टेंट है क्या बोला जाता है कि ये कहां से निकलती, ये कहां से निकलती, कौन से राज्य में निकलती, कितने राज्यों से ट्रेवल करती, वो सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। अब आपके पास क्या है, बोला जाता है कि कुछ और इंपॉर्टेंट रिवर्स जो बोला जाता है कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यहां पे आपके पास एक क्या है, दामोदर रिवर। क्या नाम है, दामोदर रिवर। दामोदर रिवर आपके पास झारखंड में एक आपके पास नाम है छोटा नागपुर, है ना, एक क्षेत्र का नाम है छोटा नागपुर। छोटा नागपुर से आपके पास एक रिवर निकलती है, उसको हम बोलते हैं दामोदर। दामोदर मिली, दामोदर कहां से निकली, छोटा नागपुर से। उसके बाद वो कहां मिल जाती है, पश्चिम बंगाल से एक नदी आती है गंगा की, एक है ना
गंगा की एक धारा जिसको क्या हो जाता है हुगली, लास्ट में ये हुगली के साथ मिलकर कहां पे निकल जाती है, बंगाल की खाड़ी में। दामोदर नदी को भी आपको याद रखना है। उसके बाद नीचे जैसे आ जाओगे यहां जैसे, तो आपको क्या मिलेगा, एक आपके पास इंपॉर्टेंट चलती है, नाम था दामोदर के बाद याद रख लो महानदी। क्या नाम था, महानदी। महानदी की बात करी जाए तो ये छत्तीसगढ़ से निकलती है और उड़ीसा का एक कटक है ना। महानदी छत्तीसगढ़ से निकलती है और उड़ीसा के कटक में अपना मुहाना बनाती है। मुहाना का मतलब है कि जहां पे अपना पानी गिरा देती है आगे, है ना, वो आपके पास है कटक। कटक किस चीज के लिए फेमस है, जल्दी से बता दो मेरे को, है ना, कमेंट सेक्शन में टाइप करके। तो ये आपके पास एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था। आज हमने कुछ जनरल सी जो रिवर्स थी दक्षिण भारत की वो हमने देखी। ऐसे बहुत सारी रिवर्स है ना, ऐसे बहुत सारी रिवर्स है। मैंने अभी आपको बोला एक स्वर्ण रेखा भी यहाँ पे एक रिवर है जो कि प्रदूषित नदियों में से एक है ना, याद रखना। स्वर्ण रेखा झारखंड से निकलती है, झारखंड की राजधानी रांची से निकलती है। क्लियर है। तो ये आपके पास सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टाइम जब हम वीडियोस देखेंगे तो उसमें हम क्या पढ़ेंगे कि ऐसी नदियां जो इस तरफ को चल रही है ना, ये कहां को चल रही है, ये पश्चिम से पूर्व की तरफ बढ़ रही है, और आगे वाली कहां पे आएंगी, पूर्व से पश्चिम की तरफ आएंगी, और वो कहां पे गिरेंगी, अरब सागर में गिरेंगे। क्लियर है। तो आज के लिए काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, धन्यवाद।